हमें पढ़ा था समांतरमाद क्या होते हैं, समांतरमाद परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है समांतरमाद की, इन्हें सॉल्व कितनी तरह से किया जा सकता है, कितने प्रकार के होते हैं, और सॉल्व करने में किस तरह का आंकड़े आएंगे, कौन कौन से डेटा आएंगे हमारे पास, क्या फॉर्मूले हमें लगाना होंगे, इस सारा डिस्कस करते हैं हम आज वीडियो के माध्यम से। तो अगर बात करें समांतरमाद की अर्थमेटिक मीन, इसी को समांतरमाद कहते हैं, या ओनली आप इसको मीन कह दें, या इसी को आप एवरेज कह दें, बात बराबर। औसत मतलब भी समांतरमाद है, पूरा आप समांतरमाद कह सकते हैं, या केवल मीन कह सकते हैं, माध्य कह सकते हैं। माध्य कहाँ लगाया जाता है, किसी भी आंकड़े में। एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक कोई खिलाड़ी है, प्लेयर है, जो 10 मैच खेलता है, वो हर मैच में अलग अलग रन लाते, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 55, किसी में 40। हम बात करते हैं उसकी एवरेज की, हमें पूछा जाता है उसका जो पिछली 10 इनिंग्स थी उनमें उसका क्या एवरेज था, तो वहाँ समांतरमाद लगता है। किन्हीं भी डेटा को, एक हम क्लास की बात करते हैं, क्लास में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे हमने 50 स्टूडेंट हैं, और जो उनके मैथ में या कॉमर्स में नंबर आए हुए वो अलग अलग नंबर आए हुए, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, कोई हाईएस्ट गया 98 नंबर भी लाया, कोई 98 लाया, 98 लाया, कोई 89 लाया, इस तरह से बहुत सारे नंबर आए, कुछ जीरो में भी हुए। तो इनके एवरेज की बात करें तो सारे जो स्टूडेंट थे, सारे नंबर को जोड़कर उनके 100 का भाग दे दें, 100 का भाग क्योंकि 100 हमारे स्टूडेंट थे, अगर मान के चलो 50 स्टूडेंट तो 50 का भाग दें, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भाग दे दें, एक एवरेज मिल जाएगा कि मोस्टली स्टूडेंट किस नंबर के आसपास रहे हैं। ठीक है, समांतरमाद ये नहीं बता रहा है कि आपका सभी का नंबर इतना रहा, मतलब ये बता देगा कि ज्यादातर स्टूडेंट किस नंबर के आसपास रहे। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट का नंबर जो रहा वो 40 से 50 के बीच में रहा, तो इसके एवरेज बता देगा कि ये समांतरमाद है। हमारे समांतरमाद की बात करिए, होते कितने प्रकार के, तो समांतरमाद 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली देखिए। तो एक होता है आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा आएगा आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतरमाद है, वेटेड का मतलब यहाँ भारत अरिथमेटिक मीन है, भारत समांतरमाद है। सिंपल अरिथमेटिक मीन की हम बात करें तो इन्हें किस तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करने के कौन कौन तरीके होंगे, 2 तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम सिंपल की बात कर रहे हैं, बाद में उसकी बात करेंगे जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन आते हैं, जो पेपर में आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है समांतरमाद जो आपके बीएससी में भी है, बीकॉम में भी है, बीए में ही मिल जाएगा। बीए में जो आपके कई सारे पेपर है, इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, ये कई सारे यूज होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन है, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के 2 तरीके रहेंगे। एक तो रहेगा हमारा क्या, डायरेक्ट मेथड, दूसरा रहेगा हमारा शॉर्टकट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट लगा दें अपन, और शॉर्टकट का मतलब है अपना लघुत्तर विधि। डायरेक्ट मेथड से मतलब है, डायरेक्ट मेथड किस तरह से लगाना है, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, जो भी हमें आंकड़े दिए गए, समांतरमाद की परिभाषा कहती है दिए गए समस्त चरों का योग, ठीक है, जोड़, दिए गए समस्त चरों का योग और बटे समस्त चरों की नंबर या संख्या, जितने भी हमें आंकड़े दिए जाए उन सबका हम प्लस कर दें, योग कर दें, और उतने ही नंबर का भाग कर दें, हमारा समांतरमाद निकल आता है। ये डायरेक्ट मेथड कहता है। अगर इसकी अपन देखें डेफिनेशन, ऐसा इसको निकालने का तरीका देखें तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n, या इसको ये नोटेशन फॉर्म में हो गया, इसको डेफिनेशन में परिभाषा में देखें तो समस्त आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस इतना सा होगा। ठीक है, ये होगा आपका क्या, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में कई सारे प्रकार हैं। जो आपका डेटा है वो किस तरह का डेटा है, जो आपके मान दिए गए हैं, सवाल दिया गया किस तरह का है। हो सकता है सवाल डायरेक्ट आपको मान दिया जाए, आंकड़े जो होंगे वो 3 तरह के होंगे। क्लियर है, ये बात कर रहे हैं अगले किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हो।
क्वेश्चन है वो तीन तरह से पूछ सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल डेटा, दूसरा डिस्क्रीट डेटा, तीसरा कंटिन्यूअस डेटा या ग्रुप डेटा। इसको हिंदी में व्यक्तिगत आंकड़े भी कहते हैं। व्यक्तिगत आंकड़े, ये आपका खंडित आंकड़े कह दो आप। और इन्हें आप सतत आंकड़े भी कह सकते हैं। तो कौन सा डेटा व्यक्तिगत डेटा कहलाता है, इंडिविजुअल डेटा कहलाता है? जैसे आपको एक खिलाड़ी दे दिया जाए, खिलाड़ी ने पिछले 10 मैचों में, पिछले 5 मैचों में, 5 मैच की बात है, 40 रन बनाए, 42 रन, 50, 70, 30, ये पिछले 5 मैचों का डेटा है। किसी खिलाड़ी ने पिछले 5 मैचों में ये रन बनाए हुए हैं, क्या है, इनका एवरेज निकालिए, आप इनका माध्य निकालिए। तो इस तरह का जो भी डेटा होगा वो आपका व्यक्तिगत डेटा कहलाएगा या इंडिविजुअल डेटा कहलाएगा, क्योंकि उसमें केवल और केवल डेटा दिया गया है, इसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ग्रुप की बात हो ही नहीं रही है, सिंपल सी बात हो रही है। किसी भी खिलाड़ी है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसने क्या किया, पिछले 5 मैचों में ये स्कोर बनाया हुआ है, इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का सिंपल तरीका, सम ऑफ ऑल डेटा को नंबर ऑफ डेटा, ये इसमें आ जाएगा। क्लियर? दूसरी बात कर रहे हैं हम डिस्क्रीट डेटा की। डिस्क्रीट डेटा में कौन आएगा? आपको एक वैल्यू दी जाती है, एक मान दिया जाता है, x का मान दिया जाता है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, वो चीज कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार आई है, वो आवृत्ति कहलाती है। यहाँ दे दिया हमने, मान लो 40, 42, 50, 70, 30, लेकिन साथ में यहाँ क्या कर दिया, एक ही आवृत्ति दे दी, यहाँ 2, 1, 3, 4, 2। तो यहाँ भी ये रिपीट बता रहा है। इसी को चाहे इस डेटा को, जो आपका डेटा हुआ है खंडित डेटा, डिस्क्रीट डेटा, इसको कन्वर्ट करना चाहे तो व्यक्तिगत डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आवृत्ति है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 40 जो है वो 2 बार आया है। इसको अगर हम लिखना चाहें, इस डेटा के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 40, 40 2 बार आया है, 42 एक बार आया है, 42 एक बार लिख दें, 50 3 बार आया है, 50, 50, 50 3 बार लिख दें, 70 4 बार आया है, 70 4 बार लिख दें, 70, 70, 70, 70, 30 2 बार आया है, 30 2 बार लिख दें। तो यही डेटा आपका, जो आपका डिस्क्रीट डेटा था, वो अब कन्वर्ट हो गया इंडिविजुअल डेटा में। वापस से वही चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले से भी आंसर ला सकते हैं। दूसरा, इस वाले फॉर्मूले चाहे तो इससे भी आंसर ला सकते हैं। दोनों से आंसर लाने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है। तीसरी तरह का होगा आपका ग्रुप डेटा। जैसे आपका डेटा आ जाए क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन और साथ में फ्रीक्वेंसी। क्लासिफिकेशन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और साथ में फ्रीक्वेंसी हो आपकी 2, 3, 5, 7, 4। ठीक। तो इस तरह के डेटा में क्या करेंगे हम, इस तरह के डेटा पहले इसका हम मध्यमान निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो आपकी लोअर और अपर लिमिट है दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे आपका 0 से 10 है तो ये लोअर कहलाएगा, ये अपर कहलाएगा, दोनों जोड़ दीजिए। 0 + 10 = 10 और 2 से भाग दीजिए, 5 आपका मिड वैल्यू आ जाएगा। दूसरा, जैसे 10 और 20 है, 10 20 10 और 20 को जोड़ दीजिए, 10 20 30 और 2 का भाग दे दीजिए, आपका मध्यमान आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ दीजिए, 50 50 2 का भाग दीजिए, 25 मध्यमान आ जाएगा। 40 30 को जोड़ दीजिए, 70 2 का भाग 35 मध्यमान आ जाएगा। 40 50 को जोड़ दीजिए, 90 90 में 2 का भाग दीजिए, 45 मध्यमान आ जाएगा। तो इतने तरह का डेटा आपका यूज होता है अरिथमेटिक मीन में, इसके अलावा कोई डेटा नहीं आएगा। इन डेटा को अपन दोनों मेथड से लगा सकते हैं। इस वाले डेटा को, इसको चाहे किसी को भी डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। तीनों के तीनों तरह के ये शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में अप्लाई होते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की और डायरेक्ट मेथड की किस तरह से यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? बात करते हैं।